हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सारे चैप्टर मैथ के पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों जो डिलीट कर रहे हैं उन दोस्तों को आप शेयर भी कर दे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 है प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। अच्छा, इस चैप्टर में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम दिए गए, 2 4 5 क्वेश्चन दिए गए। तो मैं क्या करूंगा, आपको एग्जांपल और एग्जांपल सारे आपके कोई 2018 में पूछा गया, 2021 में, 2015 में, तो ये पूछे गए हैं क्वेश्चन और परसेंटेज से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं पहले एग्जाम्पल सारे करा देता हूँ, बाद में आपको जो चैप्टर होंगे उसके क्वेश्चन दिखा देंगे। वो बहुत सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है गुणा भाग के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज में होता क्या है, तो परसेंटेज को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो ये परसेंटेज का चिन्ह होता है। परसेंटेज को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे कुछ प्रतीक बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है। परसेंटेज कहीं भी लगाना होगा, यदि परसेंटेज लगाना होगा और परसेंटेज हटाना होगा, दो चीजें होंगी। या तो परसेंटेज लगा होगा तो उसको हटाना होगा, और या तो परसेंटेज लगाना होगा। तो कहीं भी परसेंटेज लगाने की बात करेगा तो 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 का गुणा। कोई भी संख्या में कहेगा परसेंटेज बता दो तो 100 का गुणा करोगे, और यदि परसेंटेज हटाना होगा तो 100 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यदि परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा, परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग। जैसे हमने एग्जांपल देते, जैसे हमने कहा 20% है, आपसे कहे भिन्न में बता दो या परसेंटेज में को हटा दो, तो परसेंट हटाओगे तो 1/100 आएगा। मतलब परसेंट हटाना है तो 100 का भाग देना है, तो भाग दे दिया। 20 से 20 पंचे 100, 1/5। ये भिन्न के रूप में भी लिख गया, 1/5। तो परसेंटेज जैसे हमने कहा, और भी कोई कर लो, जैसे हमने कहा 50%, तो 50% का परसेंट हटाना है तो परसेंट हटाया तो 1/1000। 1/1000 का सॉरी 1/100, 100 का भाग दिया, 50 से काटा कितना आ गया? 1/2। ये भिन्न भी हो गई और आपका परसेंटेज भी हट गया। तो ये परसेंटेज हटाना। अच्छा, परसेंटेज लगाने की कैसे बात आती है? जैसे हमने आपसे एग्जांपल दिया, हमने कहा कि आपके इंटर में कितने नंबर होंगे, तो आपने कहा हमारे इंटर में 400 नंबर होंगे। कितने में से? तो आप कहोगे 500 में से। तो हमने कहा बताओ भाई पूर्णांक कितने का होता है इंटर में? 500 का। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, 500 का। तो अब आपसे हमने कह दिया कि भाई परसेंटेज बताओ, तो आपने कहा परसेंटेज का 400 नंबर कितने में से? 500। परसेंट लगाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100। यदि परसेंट लगाना होगा तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 5 से काटोगे 20, 20 चौको 80, 80% बन गए। तो मतलब आपको परसेंट लगाना है तो 100 का गुणा, परसेंट हटाना है तो 100 का भाग देना है। अब आपके एग्जाम्पल हम कराते हैं, जो भी 20-22 एग्जाम्पल दिए गए और वो आपके एग्जाम में पूछे भी गए, क्योंकि आपको जब हम क्वेश्चन लगा के देंगे तो वहां पे सन भी डाल देंगे कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये चीज आप याद रखना, परसेंटेज लगाना हो तो 100 का गुणा, परसेंटेज हटाना होगा तो 100 का भाग देना होता है। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कह रहा है कि 44% को भिन्न में बदल दो। देखो वही चीज आ गई, 44% को किसमें? भिन्न में। तो जब कभी कहे भिन्न में बदल दो, इसका मतलब परसेंट हटाना है। तो परसेंट हटाओगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा? 100 का। परसेंट हटाओगे कितने का भाग देना पड़ेगा? 100 का। 4 से काटो 11 चौक 44 और 25 चौको 100। ये 11/25 क्या बन गए? भिन्न। कितना सिंपल हो गया। हमने कहा परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग देना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला, अगला बताएं। हाँ, कह रहा है ये देखो 2017 में पूछा गया, कह रहा है 0.085 को प्रतिशत में बदल दिया। अब इसमें परसेंट लगाना है, तो हमने आपको बताया परसेंट लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। कहीं भी परसेंट लगाना हो लगा दो परसेंट, तो इसमें 100 का गुणा किया तो 8.5%। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। 8.5%। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला
नेक्स्ट कह रहा है दशमलव में बदलिए, ठीक है, बदल देते हैं भाई दशमलव में। कह रहा है 47% को दशमलव में बदलिए। अच्छा परसेंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100। अच्छा दशमलव कैसे लगता है, 1 जीरो 1 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो 2 अंक के बाद, तो 0.47 यही दशमलव में बदल गया। 2 जीरो काटे तो 2 अंक के पहले दशमलव, 3 जीरो काटोगे तो 3 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अगला कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। कह रहा है भिन्न 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। हमने कहा भैया परसेंट लगाना होगा तो आंख बंद करके 100 का गुणा कर देना है और परसेंट लगा दो। 5 से काटा 20 पंचे 100, 60%। कितना परसेंट, 60%। कोई दिक्कत, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला कह रहा 0.16 को प्रतिशत में बदलिए, तो परसेंट लगाना है इस बार तो 100 का गुणा कर दो। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि लगाना होगा तो 100 का गुणा, हटाना होगा तो 100 का भाग, तो 16% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 16%। कोई दिक्कत। अगला अब थोड़ा लैंग्वेज वाला है क्वेश्चन। कह रहा 750 रुपए के 4% का की ये सब गुणा का प्रतीक होते हैं। 4% का मान बता दो, 4% का मान बता दो। देखो भाई 750 का 4% हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 काटा, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 5, 5 से काटा 25, 25 दूनी 50। कितना आंसर आ गया 50। सर 4% का मान बता दो, ठीक तो किया है। 25 चौको 100, 25 कुछ गड़बड़ काटने में कर दिया क्या, 15 पना 75 होता है, सॉरी 15 दूनी 30, वो 25 मैंने कर दिया था। 5 से काटोगे 15 पना 75, 15 दूनी 30, 30 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर कह रहा है 24,80 का कितना परसेंट है। 24 80 का कितने का, 80 का कितना परसेंट है, तो 24 कितने का 80 का कितना परसेंट है, तो परसेंट लगाना है तो 100 का मल्टीपल, मतलब 24 जो है वो कितने का 80 का। जैसे हम कहे आपके नंबर कितने 400 कितने में 500 में, तो 400 ऊपर नीचे 500, तो वही चीज है। अब इसको काट दो, 8 से काटा 8 का 24, 8 से काटा 10, 10 से 0 गया तो कितना परसेंट आ गया 30%। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 150 का मतलब गुणा 12% कितना परसेंट हटाया नीचे कितना आ गया 100। 0 से 0 काट दिया, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 5 15, 2 से 6 6 का 18, कितना परसेंट होगा 18%। नहीं कि मान पूछ रहा है तो कितने रुपए होंगे 18 रुपए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो थोड़ा स्पीड में भी बता रहे हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी भाई होगी कोई संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। 24% कितना है 96, वह संख्या, तो संख्या मान लिया x, 24% कितना है 96, ठीक है। x गुणे 24% हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर कितने के 96 के, कितने के 96 के। तो 24 4 चौक 16, 24 चौको 96, तो x बराबर कितना आ गया 400। आपका आंसर 24 से बराबर में कट जाएगी चीज है तो 24 से काट दिया तो 96, 24 चौको 96 होता है और 100 इस तरफ गया तो 400 हो गया। कोई दिक्कत, संख्या आ गई 400। अगला रब कर दे, ठीक। कह रहा है 100 का 3/4 तथा 100 का 3/4 तथा 920 का 30% को सरल, अच्छा दोनों अलग अलग है, कुल ये 2021 में आया, को सरल कीजिए। तो इसको सरल कर दो भाई, भाग देना, तो 4 का गाड़ा 25, 25 से 75, आपका आंसर। और परसेंट, इसमें तो परसेंट लगे नहीं, इसमें परसेंट 920 का
30% हटाया नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0, इनका मल्टीपल 3 दूना 6 और 9 तिया 27, तो 276। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये अलग अलग तथा लगा था ना, तो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट 2021 में ये क्वेश्चन आया है। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। कितने परसेंट? 65% अंक प्राप्त किए। ठीक है, कुछ होंगे वार्षिक परीक्षा में। यदि पूर्णांक 500 का रहा हो, पूर्णांक कितने का रहा हो? 500 का, तो राकेश को कितने अंक मिले? अरे भैया 500 में ही तो 65% मिले। परसेंट तो परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। भाई हम जैसे हमने कहा आपको 500 का इंटर में पूर्णांक था, पूर्णांक 500 के, आपके 80% आए, तो आप कहोगे 500 का 80% निकाल लो, वही 400 आएगा। तो वही चीज यहां भी बोल रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25, 6 पंचे 30, तो 32, तो 325 नंबर आ गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में आया है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 450 का 15%, परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, एक 0 से 0 काटा, 5 से काटा ना काटो, 15 पना 75, केरी 5, 7 हासिल, काटना नहीं है, ये है पॉइंट लगा देंगे बाद में। 15 पना 75, 5 7 हासिल, 15 चौको 60 और 7 60 67 और बटे 10, तो 1 0, तो 67.75, 67.5। इसका आंसर क्या आ गया? 67.5। कोई दिक्कत? अगला इसी में दूसरा नंबर है, कह रहे 300 का 20%, परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 20 60। कोई दिक्कत? अगला इसी में क्वेश्चन है, कह रहा है 560 का 10%, परसेंट हटाया नीचे 100, 0 से 0, 0 से 56। ठीक है, और लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 800 का 25%। इसका आप आंसर कमेंट में लिख देना। भाई 3 बता दिए, इसका आपको कमेंट में आंसर लिखना है, हमें भी तो पता चले कितने लोग पढ़ते हैं कि ऐसे ही आपने स्किप कर देते हो वीडियो या देखते ही नहीं, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आपको यदि 20+ नंबर लाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे तो बिना पढ़े तो नंबर नहीं आ सकते। क्योंकि यदि आपकी थोड़ा बहुत डाउन है मैथ, मतलब आपने कंपटीशन कभी पढ़ा नहीं है, तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, लास्ट वाले का कमेंट करना है सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 60। कह रहा है 50% विद्यार्थी प्रथम स्थान पर, ठीक है, 40% विद्यार्थी द्वितीय स्थान पर, सेकंड आया द्वितीय स्थान पर, और शेष कितने विद्यार्थी? तृतीय। तृतीय में विद्यार्थी बताना है, तृतीय स्थान पे कितने आए। ठीक है, तो हम कहें 60 का 50% कितना होगा? 30, 0। ठीक है, 6 पंचे 30 लड़के क्या हो गए? फर्स्ट हो गए, ये फर्स्ट आए। ठीक है, अब 60 का 40% बच्चे, 0 से 0, 100 नीचे कर दिया ना, तो 6 को 24 बच्चे क्या आ गए? सेकंड। ठीक है, तो थर्ड में भाई 60 में से 30 ये चले गए, 24, तो थर्ड कितने? 6 बच्चे थर्ड आ गए, जो बचा वही बच्चे हो गए, तो थर्ड कितने आ गए? 6। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बताओ समझने में? 50% प्रथम, तो 60 का 50%, 30 छात्र, 40% 24 छात्र। ठीक है, और तृतीय में पर जो बचे भाई 30 और 24 54, और 60 थे, 54 में 60 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 6 ही तो आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत? अगला कह रहे एक गांव की जनसंख्या 1500 है। कितनी है? 1500। कह रहा है 15 वर्ष की आयु वाले बालक जो है 15 वर्ष तक की आयु वाले कितने हैं? 30%। ये 15 साल तक की बात कर रहा है। ठीक है, और 15 वर्ष की आयु के बालकों की, मतलब बचे बालकों की संख्या बता देना है।
कोई बात नहीं, हमने कहा 1500 का 30% कितना हो गया, परसेंट निकाला, परसेंट लगाओ नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 15 45, 450 छात्र हैं 15 साल तक। 15 साल तक के बच्चे कितने की संख्या है, 450। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मतलब इतने सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कौन सी संख्या अधिक है। पहला कह रहा है 200 का 10% और या 150 का 20%। कह रहा है इसमें कौन अधिक है, तो सॉल्व कर लो। 200 का 10% हटाए नीचे 100, तो ये आ गया 20 है। यहाँ 150 का 20% नीचे 100, 0 0 15 दूनी 30, कौन अधिक है, ये। कोई दिक्कत, तो ये संख्या क्या है, अधिक है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 400 का 25% या 300 का 20%। ठीक है, तो 400 का 25%, 25 बटे 100, 2 जीरो से 25 चौको 100 छात्र। ठीक है, और 300 का 20% बटे 100, 2 जीरो से 20 23 60 है। तो कौन अधिक है इस बार, ये वाली संख्या अधिक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला रब कर दे। 15 नंबर क्वेश्चन करे, एक बाल को गणित में 100 में 80 अंक आए। 100 में कितने आए, 80। ठीक है, विज्ञान में 100 में से आए 90। ठीक है, और अंग्रेजी में 50 में से आए 35। तो उसके प्रत्येक विषय में कितने प्रतिशत बने। अरे यार, अभी अभी बता के आए शुरुआत में ही, हमने कहा 80 नंबर कितने में से 100% लगाया, परसेंट लगा दो, 100 से 100 कट गया 80%। तो गणित में कितने परसेंट आ गए, 80%। ये 90 आए तो सीधा 90 ही परसेंट होता है, सॉल्व करके देख लो। 90 कितने में से 100 में से 100 का परसेंट लगाया, 0 से 0 कितने परसेंट, 90%। कोई दिक्कत। अगला कह रहा है 35 आए कितने में से 50 में से 100% लगा दो, 50 दूनी 100, तो 35 दूना 70%। तो लास्ट वाले में कितने, अंग्रेजी में कितने परसेंट है, 70%। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला ये 2015 में आया है पेपर में, रब कर दे। कह रहा है 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो 240 का परसेंट हटाओ, नीचे 100, 0 0 24 ही हो जाएगा। कितना लीटर होगा, 24 लीटर। कोई दिक्कत। अगला 17 नंबर कह रहा है 350 का 10%, तो 35। 350 का 10% हटाए नीचे 100, 0 0 35 आ गया। कितना आ गया, 35। अगला ये सब क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, इतने सिंपल आते हैं क्वेश्चन। आपने थोड़ी सी भी तैयारी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप यदि हमारे सारे वीडियो देख लिए ना, तो 20+ नंबर गारंटी के साथ आएंगे। गारंटी ले रहा हूं इस चीज का। बस आप सही से, बस जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप एक एक चीज एक बार ना समझ में आए, दोबारा वीडियो देखो, लेकिन आप पढ़ो जरूर। ठीक है। अगला 18 नंबर कह रहा है कि 500 का 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ये तो 18 नंबर आ गया ब्याज से, एसआई बराबर दे दिया गया। तो देखो सबसे पहले एसआई बराबर होता क्या है, PRT अपॉन 100। ये फार्मूला होता है एसआई बराबर। एसआई बराबर होता है PRT अपॉन 100। अच्छा, P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जैसे इसमें 500 रुपए दिए गए, यहाँ शायद, हाँ, T बराबर कितना दिया गया, 500 रुपए। समय दिया गया है T 3 वर्ष, और ब्याज की दर कितना, 12%। तो हमने वही चीज यहाँ उठाकर P 500, T 3 वर्ष, दर 12/100 होता ही है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 25 60, 6 का 18, 180। ब्याज कितना आ गया, 180। कोई दिक्कत। ठीक है, ये 2018 में क्वेश्चन आया, तो ये आप फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया गया।
ठीक है, तो सब मिक्स करके दिया है। कह रहे एक साइकिल 1800 रुपए में, कितने रुपए में, 1800 रुपए में बेचने पर बेच रहे हैं, तो ये एसपी रहा होगा। कह रहे 10% की क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है कितने का, 10% का। तो साइकिल का क्रय मूल्य बता दो, क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो इसके दो तरीके, या तो आप क्या करो, क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो आप एक फार्मूला होता है, एसपी बराबर होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। एक तो ये फार्मूला होता है, उठा के रख दो। एक दूसरा तरीका, पहले हम फार्मूले से ही सॉल्व, एसपी कितना है 1800 बराबर सीपी निकालना है 100, लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, प्लस माइनस होता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, और बटे 100। ठीक है, तो 1800 बराबर सीपी, और ये कितना आ गया 90 बटे 100। कोई दिक्कत, ये गुणा कर लगा दो, चल ठीक है। अब देखो 90 से काटा कितना आया, 2 बार 9 दूनी 18, 20 बार, ठीक है, 90 से काटा तो कितने 20 बार, और इधर का सीपी बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपए। एक तो ये आपका तरीका है। बाकी आपको हम यदि कंपटीशन का पढ़ाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे पढ़ाते हैं, हम मान लेते हैं, ये आप समझ में आया, ये फार्मूला आप नोट कर लेना, एसपी बराबर होता है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। ठीक है, देखो यदि हम कंपटीशन का पढ़ा रहे होते तो ये एसपी बराबर कितना दिया गया 1800, हम मानते हैं सीपी कितना है 100। ठीक है, यदि 10% का लॉस हो रहा है तो मतलब 100 की चीज 10% कम में दे रहे हो तो 100 का 10%, 10 यदि कम में दे रहे हो तो दे कितने में रहे हो 90 में। ये आपका क्या रहा एसपी, क्वेश्चन में एसपी कितना है 1800, तो एक बराबर कितने के आ जाएगा, आप भाग दोगे तो 20 के, तो 100 बराबर 20 इंटू 100 कर दो, आपका 2000 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो बस ऐसे भी आप कर सकते हो। ये आपका जब कंपटीशन वगैरह के क्लास पढ़ाते हैं तो इसी टाइप से, क्योंकि वहां जल्दी करना होता है, फार्मूले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला करे कौन सा बड़ा अनुपात है, अरे भैया 2/3 और 5/8। देखो आप कुछ ना करो, सीधा भाग दो, भाग जाने गया दशमलव लगाया, 20 हुआ तो क्षेत्र का 18, क्षेत्र का 18, 6 आ रहा है। यहाँ पे देख लो यदि पॉइंट लगाया 50, 8 48, 8 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, क्योंकि भाई 3 बार 6 बार, तो बड़ा कौन है ये 2/3 बड़ा है। तो बड़ा छोटा ऐसे भी आप दे, या दोनों के हर बराबर कर लो तब भी पता चल जाएगा। बता दें क्या, देख लो। अच्छा, हमने कहा ये 3 है ये 8 है, तो इनको बराबर करो, तो इसमें 8 का गुणा इसमें कितने का 8 का, इसमें 3 का इसमें 3 का, तो ये 8 दूनी 16/24, ये कितना 15/24। अब इसमें जो ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा, जो ऊपर वाला छोटा वो छोटा, तो बड़ा क्या आ गया, वही चीज आ गई 2/3। तो ऐसे भी भिन्न में पूछे बड़ा छोटा तो नीचे वाले के एलसीएम बराबर कर दो, फिर आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगला 20, ये 2019 में क्वेश्चन आया, वो सब आपको दिख रहे होंगे जहां जो क्वेश्चन आएगा। अगला कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप हैं, कितने कप हैं 60 कप हैं। ठीक है, कह रहा है 40 कप बिक गए, कितने कप बिक गए 40 कप, 60 टोटल कप है जिसमें से 40 बिक गए। ठीक है, कह रहा है बिक गए कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए, हमने कहा कितने बिके 40 बिके, कितने में से 60 में से, परसेंट पूछ रहा है तो 100 का मल्टीपल, 0 से 0, 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 3, तो 200/3%। इसी को भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट, भाई क्षेत्र का 18.66%। ठीक है, सॉरी। अगला ये 2019 में क्वेश्चन आया। ठीक है, गप कर दें। अगला कह रहा है राम ने 300 रुपए में रेडियो खरीदा तो सीपी रहा होगा। ठीक है, उसे कितने रुपए में बेचे कि प्रॉफिट कितना हो 20% का। अब ये भी फार्मूला बताया, एसपी बराबर क्या होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, क्योंकि प्रॉफिट वाला दिया है। एसपी पूछ रहा है कितने में बेचे, कितने में बेचे,
तो एसपी बराबर सीपी कितना है 300, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20/100, कोई दिक्कत नहीं। एसपी बराबर 300 गुणे 120/100, 2 जीरो से जो 12×36, 360 रुपए। कितने रुपए में बेचेगा 360। लास्ट एग्जांपल ये 2019 में ये भी आया क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहे एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट 75% बच्चे क्या हुए उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कितने छात्र हैं टोटल छात्र हैं 1500। ये बीटीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1500 बच्चे बैठे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण। अच्छा पास 1500 में कितने 1500 बच्चे थे कितने पास हुए 75%। तो हम देख लेते 75% होगा तो 1500 का 75% हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दोगे 15 बना 75, 15 सत्ते 105 और 105 और 7 12 112 1125 बच्चे क्या हो गए पास हो गए। कितने बच्चे पास हो गए 1125। तो टोटल बच्चे थे 500, 500 में 1125 यदि पास हो गए तो बच्चे कितने इसमें आप घटा दो तो कितने बचे 375 छात्र क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए या फेल हो गए। क्या हो गए फेल हो गए। ठीक है तो ये आपका आंसर। तो ये आपके एग्जाम्पल आपके हो गए सारे। ठीक है अगला अब एक्सरसाइज में आपके सिंपल हम आपको ये इधर साइड में लगवा देंगे थोड़े थोड़े करके। मुझे तो नहीं लग रहा कोई आपको कह रहे किसी छात्र ने 50% है उसका अभिप्राय क्या है। ठीक है तो ये 150 का 12% आप निकाल लोगे। ठीक है ये जो पूछे गए वो बता दे देते। कह रहे जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपको दिख रहा होगा हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ठीक है तीसरा नंबर कह रहा है सीमेंट की एक बोरी की कीमत कितनी है 300 वो बढ़कर कितनी हो गई 375 रुपए हो जाती तो कीमत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी कितना बढ़ा 75। कहां से बढ़ा 300 से। परसेंट लगाओगे तो 100 का गुणा 2 जीरो से जो 25% कितना बढ़ गया 25%। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और ये क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्योंकि इतना पढ़ाया है आपको तो अब तो आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 5 लाख है। कितनी है 5 लाख। कह रहा है उसमें 55% पुरुष है। ठीक है कितना 55% क्या है पुरुष है और 40% महिला और 5% क्या बच्चे हैं। तो उनमें बच्चों की संख्या अरे 5 लाख का 5% निकाल लो। 5% रहा नीचे 100 2 जीरो से 2 जीरो 25,000 बच्चे कितने हैं 25,000 डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत। ये आपका 5वां नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश। अगला चैप्टर आएगा ग्राफ पाई ग्राफ निरूपित। ठीक है चैप्टर नंबर 7। ठीक है तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को कम से कम शेयर जरूर किया करना क्योंकि जितना जल्दी आप हमारे YouTube चैनल को बढ़ाओगे उतने जल्दी आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जैसे माइक का इंप्रूवमेंट 1-2 दिन में आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है 1-2 दिन की अभी समस्या है। ठीक है तो दोस्तों ये आपका परसेंटेज चैप्टर फिनिश हो गया। बस पढ़ाई करते रहिए देखते रहिए वीडियो आपको जरूर सफलता मिलेगी। 20+ नंबर 100% आएंगे ये हमारी गारंटी है। आप बस एक बार विश्वास करके पढ़िए जरूर। जय हिंद जय भारत।